Hmm. So, namaste. We have Anupriya Gupta ma'am. She is a gold medalist in yogic science, art of living faculty from more than 15 years and my inspiration. आप जो कुछ भी देखते हो चीजें शेयर मैं करती हूँ, जो यौगिक वैल्यू होता है, जो सिस्टम होता है, वो सब कुछ मैंने अपनी मैम से सीखा है और आज यहाँ पर है। तो आप बहुत सारी पावरफुल चीजें सीखने वाले हो। उसके पहले आगे बढ़े मैम, आप थोड़ा सा शेयर करना चाहोगे कि कैसे ये आपका जर्नी यौगिक साइंस में स्टार्ट हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसमें बहुत सारा इंटरेस्ट नहीं आता है और ये बहुत ज्यादा यूनिक और पावरफुल है। तो कैसे वो इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ, आप शेयर करना चाहोगे? सबसे पहले नमस्ते सभी दर्शकों को। अ, तो योग की जर्नी तो मैं ऐसे कहूंगी कि सबसे पहले जब मैं क्लास 9th में थी तब मैंने योग सीखा था, है ना। और एक एक सप्ताह के लिए मैंने योगा सीखा और उस समय मुझे ये बड़ा ही टफ लगा। मुझे लगा कि ओ माय गॉड, ये तो बड़ा मुश्किल है करना है ना। हाँ। लेकिन है ना, उसके बाद फिर जब मैं कॉलेज में थी और तो ऐसा हुआ कि थोड़ा बहुत कहीं कहीं से थोड़ा बहुत योगा का प्रैक्टिस कर लेती थी हम्म। कभी कभी। और उसके बाद फिर जब मैं आर्ट ऑफ लिविंग में आई तब प्रॉपर तरीके से मैंने योगा सीखा। और हम्म। उसके बाद फिर इतना इंटरेस्ट जगा कि मैं फिर इसमें और आगे की पढ़ाई करना चाहती थी। तो फिर मैंने इसमें मास्टर्स ज्वाइन किया योगा हम्म। में और फिर पीएचडी किया। तो बस ऐसे ही है कि योग में अ, जैसे इंटरेस्ट होता चला गया, है ना। हम्म। जैसे मुझे ऐसा फील हुआ कि दिस इज वन थिंग जो कि हमें बहुत जरूरी है अपने जीवन में अपनाना। जैसे कि हम रोज ब्रश करते हैं, जैसे हम हम्म। रोज नहाते हैं, हम्म। है ना, जैसे रोज खाते हैं। तो मुझे ऐसे हमेशा से ऐसा लगा कि ये भी एक बहुत ही जरूरी पार्ट है हमारे लाइफ, इसलिए। वाह। तो मैम आपका मिशन क्या है, मतलब कोई एक बड़ा मिशन, एक वाई है जिसके प्रति आप रोज काम करते हो और वो आपको मोटिवेट कर रहा है, इंस्पायर कर रहा है कि आप इतने लंबे समय तक इसी मिशन के साथ चल रहे हो? तो कुछ तो होगा ना जो आपको इंस्पायर करता है। कितने सारे लोग इस फील्ड में आते हैं जो हाँ जी ये कोर्स कर लिया, फिर वो पता नहीं कहाँ लॉस्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ मेनी टेम्पटेशंस, या कोई भी चीज हो, रीजन हो सकता है, खुद की चीजें नहीं हुई, जो भी है। बट आपका वो स्ट्रांग वाई क्या है कि आप इतने सालों से लगे हो, इन्फ्लुएंस कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो इसी मार्ग में? तो क्या है उसका कारण? हाँ, तो ये है कि जितना ज्यादा इसको स्प्रेड कर सके हमारे योग के ज्ञान को, जो कि है ना, हम्म। कई लोगों ने इसको फैलाने में बहुत सहायक जो सिद्ध हुए हैं समाज में, है ना। हम्म। हर वर्ग के लोगों में, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो बड़े हो, हम्म। चाहे वो राइट। हेल्दी हो और चाहे वो कुछ बीमार हो, बीमारी से ग्रसित हो, इससे हम्म। फर्क नहीं पड़ता है ना। तो पहली चीज कि योग का ज्ञान जो है वो हमारे समाज में फिर से आए। और हम्म। अभी क्या है, अभी वही लोग योग करते हैं या तो फिर जिनका एज हो गया, जिनको डॉक्टर ने हम्म। बोल दिया कि डायबिटीज हो गया, हो जा है, या फिर बीपी है, तो हम्म। सोचते हैं कि अच्छा चलो योग करना शुरू करते हैं, है हम्म। ना। तो मुझे ऐसे लगता है कि वो सब कुछ होगा ही नहीं अगर हम पहले से ही ये समझ जाए कि हमारा जीवन योगमय होना चाहिए, है ना। एक तो पहली चीज ये कि लोगों में योग का ज्ञान फैले। और हम्म। दूसरा जो मेरे को बहुत ज्यादा अंदर से फील होता है कि आई वॉन्ट टू वर्क फॉर दैट इज टू क्रिएट मोर एंड मोर योगा टीचर्स, है हम्म। ना। मुझे ऐसे लगता है कि मैं टीचर्स बनाऊं वाह। मतलब मैं सिखाऊं योगा, ये तो चलो एक बात है। लेकिन उससे ज्यादा जो मुझे फील होता है वो होता है कि आई वांट टू मेक टीचर्स मोर एंड मोर। जैसे कि है ना, हर डिस्ट्रिक्ट में टीचर होना चाहिए, अच्छा टीचर जो ऑथेंटिक योग का ज्ञान दे सके। हर हर जगह पे वो योग का टीचर हमारे अवेलेबल होना चाहिए। वाह। तो ये मुझे बहुत मोटिवेट करता है, मुझे लगता है जैसे यही मेरा मिशन है लाइफ का। मैम ये बहुत ज्यादा पावरफुल और यूनिक है। जैसे आपने बोला कि यौगिक लाइफस्टाइल होना चाहिए, ये कोई अलग से नहीं है कि आप
इतने एज में करोगे ये बीमारी होगा, तो जो पहले लोगों का मिसकंसेप्शन था अभी चेंज हो रहा है। तो ये आपका मिशन है कि हर जगह पहुंचाते हो और वो समय पे वो एक लाइफस्टाइल की तरह फॉलो कर पाए उसको। उसके साथ साथ एक, क्योंकि अभी सीखना है तो एक ऑथेंटिक चैनल भी तो चाहिए, मीडियम भी तो चाहिए। तो आप ऑलरेडी एक लीडर हो और आप वो लीडर्स क्रिएट करना चाहते हो, यौगिक लीडर्स। तो यस, दिस इज समथिंग यस। वेरी वेरी पावरफुल, और मैं भी इसको बहुत ज्यादा रिलेट करती हूँ, बहुत ज्यादा पम्प्ड अप फील कर रही हूँ। एंड आई होप एंड आई लाइक हम ऐसा मेक श्योर करें कि आगे हम इसके लिए अच्छे तरीके से काम करें। क्योंकि मैम मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, आप हमारी टीचर रही हैं, आपने बहुत सारी चीजें सिखाई हैं, तो ठीक है आप दूसरों को सिखाती है, लेकिन जैसे हम प्रोफेशनल्स की तरफ आगे बढ़ेंगे तो जो वैल्यूज आपने दिया, जैसे मुझे याद आता है कि आपने बोला था कि भाई अगर आप बेसिक उसके फंडामेंटल्स नहीं फॉलो कर पाते हो, लाइक यम एंड नियम, तो आप क्या करोगे? क्यों आप आगे बढ़ रहे हो, चीजें कर रहे हो, दिखा रहे हो, क्यों? कैसे होगा ना? आप बढ़ो आगे, लेकिन फाउंडेशन नहीं स्ट्रांग है तो करोगे क्या? तुम तो तुम्हारे लिए ही बोल रहे, अच्छा लगे या बुरा लगे। तो वो चीज हम, मैं फर्स्ट ईयर में थी, पहला ही वो एग्जाम हो रहा था, उसी टाइम आपने बोला था कि तुम लोग क्या एक दूसरे को देख रहे हो, पूछ रहे हो क्या कर रहे हो, किसको धोखा दे रहे हो। तो वो चीज मुझे ना कि कितनी छोटी बात हो सकती है बट वो कितनी बड़ी बात है कि उस वैल्यू सिस्टम को इनकलकेट करना, और आप जो नॉलेज शेयर करते हो आप उसको जी रहे हो। सो दैट वाज वेरी वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी। तो आपके जैसे लोग अगर वो ट्रेनर्स क्रिएट करेंगे, यौगिक लीडर्स क्रिएट करेंगे, तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। तो इस मिशन से मैं बहुत ज्यादा रेजोनेट करती हूँ मैम। दैट इज वेरी वेरी पावरफुल। हम्म। अब आप मुझे थोड़ा यस। सा शेयर करिए, बहुत सारे लोगों को नहीं पता चलता है कि व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ योग। जैसे मैंने भी सुना कि कुछ लोग कह रहे थे कि भाई वजन कम करने के लिए होता है कोई, या कोई बीमारी ठीक करने के लिए होता है। मैं तो ठीक हूँ, मैं तो ये करता हूँ, वॉट एवर दैट इज, मैं तो डाइट भी ठीक हूँ, मैं तो जिम करता हूँ, तो मेरे लिए क्यों जरूरी है ऑल दोस थिंग्स। तो आप उसको क्या कहेंगे कि व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ योग? क्या हो सकता है उसका पॉसिबिलिटी? हम्म। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप चाहे चाहे ना चाहे, अगर आपको एक थोड़ा सा भी, अगर आपके जीवन में आपने सोचा है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे हम्म। है ना जीवन ऐसे ही केवल खाना पीना सोना और बस काम करना, बस इतना तक ही सीमित नहीं है। मैं अपने हम्म। जीवन में कुछ तो करना चाहता हूँ, कुछ ठीक हम्म। है। अगर आप ये भी करना चाहते हैं, नॉर्मल हम्म। नॉर्मल जीवन भी हम्म। जीना चाहते हैं, तो भी इसमें योग सहायक है। और हम्म। अगर आप है ना प्रकृति से जुड़ते हैं, योग क्या है? योग एक्चुअली कुछ भी नहीं है। योग इज लाइक वे ऑफ लिविंग, और प्रकृति के साथ एक हो जाना है ना, जितना हम्म। जो भी हारमनी में आ जाना, जो हमारे चारों तरफ का वातावरण है उसके हम्म। साथ हारमनी में रहना, अपने शरीर के साथ हारमनी में रहना, हम्म। अपने मन के साथ हारमनी में रहना, अपने श्वास के साथ हारमनी में रहना। तो ये ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के लिए है जरूरी और कुछ हम्म। लोगों के लिए जरूरी नहीं है। ऐसा हम्म। हो ही नहीं सकता है। ये तो सभी के लिए है, राइट? क्योंकि हम सभी सांस लेते हैं, हम हम्म। सभी शरीर से ही काम करते हैं, हम हाथ सभी ह्यूमंस पैर को हिलाना। है। यस, हम सभी ह्यूमंस हैं, हम सभी को काम करना है, हम सभी का रिलेशनशिप्स है, हम समाज में रहते हैं, है ना? तो योग, और हम सबको ये जरूरत है कि हम अपने साथ भी हारमोनी में रहें और हम्म। दूसरों के साथ भी हारमोनी में रहें, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी है ना? हम्म। और अगर अंदर से अपने साथ ही कनेक्टेड नहीं है, तो हम दूसरों के साथ भी कनेक्ट नहीं कर सकते, है ना? तो चाहे वो कोई भी रिलेशन हो, भाई बहन का, माता पिता के साथ, है ना, या फिर दोस्तों के साथ, या फिर पड़ोसी के साथ, या फिर कलीग्स के साथ, कैसा हम्म। भी कुछ भी। तो योग तो हर जगह ही है ना काम आता है ना, हर हम्म। जगह हम अपने लाइफ को योग के द्वारा, योग के प्रैक्टिस हम्म। के द्वारा हम हर अपने हर पहलू को अच्छा बना सकते हैं। इसलिए योग जरूरी है, हर किसी के लिए जरूरी है। वाह, बहुत ज्यादा पावरफुल है ये। जैसे लोग सोचते हैं ना कि बस मुझे, जैसे हम कुछ लोग भी कहते हैं कि अगर आपको हाईएस्ट पोटेंशियल को अचीव करना है तो योग इम्पोर्टेंट, ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर आपको बेसिक नॉर्मल भी एक क्वालिटी लाइफ जीना है तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं आपको जाके पहाड़ ही तोड़ना है या आप एकदम योग ग्लोबल लीडर जरूर। बन जाएंगे, यस। नहीं। अगर आप डे टू डे लाइफ में भी, जब कोविड का टाइम आया तो हमें पता चल गया कि नहीं, इवन फॉर द
सर्वाइविंग एट द क्वालिटी लेवल आपको जरूरत है। तो अभी इट्स नॉट अ लग्जरी, इट्स अ नेसेसिटी। ये आप चीज ने शेयर किया ना, एंड दैट इज वेरी वेरी पावरफुल। यस, ये यस, कोई पहले लग्जरी था जी, यस। ऑप्शन नहीं है आपके पास, आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आप करोगे क्या? यू नो सफर करोगे, जो कि हम देख रहे हैं आजकल, झुटमुट का। जल्दी हम इस चीज को समझ जाए कि योग हमारा पार्ट ऑफ लिविंग है। जैसे हम्म। कि हम रोज उठते हैं, ब्रश करते हैं, हम है ना खाना खाते हैं, उसी तरह से थोड़ा सा योग का भी प्रैक्टिस करते हैं। और जब मैं कहती हूँ योग का प्रैक्टिस करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप केवल योगा मैट में प्रैक्टिस करते हैं योग हम्म। का। ओके, इट हम्म। इज अ काइंड जिसमें हमको एक अंडरस्टैंडिंग आती है कि हम हम्म। कैसे अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो थोड़ा सा मूवमेंट हम्म। देते हैं आसन के द्वारा, अपने हम्म। मन को कैसे अच्छा रख सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा प्राणायाम करते हैं, क्रिया हम्म। करते हैं, है ना। और उसके बाद हम अपने समाज में कैसे अच्छे से रह सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान करते हैं। हम्म। तो है ना, ये सामंजस्य है। जब हम योग की बात करते हैं तो ये एक सामंजस्य है इन सारे चीजों का। और हम्म। जैसे कि अभी तुमने बताया कि यम नियम की बात हमने की थी, कि है ना, जब हम सोचते हैं कि अच्छा हमें एक अच्छा सा लाइफ जीना है ना, जिसमें हम खुश रहे, जिसमें हम स्वस्थ रहे, जिसमें हम हम्म। है ना जो चाहते हैं वो अचीव कर पाए। तो है ना साधारण बोलचाल की भाषा में मैं बताऊं, यम नियम शायद बहुत भारी भरकम शब्द लगते होंगे, लेकिन हम्म। है ना अगर देखा जाए तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज है और हम फॉलो करते ही हैं अपने डे टू डे लाइफ में। हम्म। जैसे पहली चीज कि अनुशासन नहीं होगा तो हम कुछ हम्म। भी कर सकते हैं क्या जीवन में, नहीं, है ना। कुछ भी नहीं। तो कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे एक कितने भी बच्चा भी जब टैलेंटेड हो, उससे स्कूल कोई जाता है, फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। हमें एक अनुशासन तो चाहिए, और हम हम्म। अपने जीवन में रखते भी हैं। एक पर्टिकुलर टाइम पे हम्म। हम खाना खाते हैं, जाते हैं काम करने। तो ये सारी चीजें हम है ना एक अनुशासन रख के ही करते हैं, है ना। तो अनुशासन तो पहला पार्ट है योग का। और उसके बाद हम क्या, यम नियम की जो हमने बात की, तो थोड़ा सा एक जो बोलते हैं ना कि मोरालिटी रखना, सो हम्म। दैट कि हम अपने साथ एक हार्मनी क्रिएट हो जाए। और उस पर सोशल सोशल क्या बोलेंगे, सोशल एक जो हमारा रिलेशन है वो भी संभल जाए, है ना। हम्म। इसीलिए ये सारा कुछ है कि है ना, अच्छा हमें सच बोलना चाहिए, है ना, हमें हाँ। संतोष रखना चाहिए, हमें क्लीनलीनेस रखना चाहिए, यही तो है यम नियम, है ना। तो ये हम्म। थोड़ा सा अपना लिया, थोड़ा सा आसन प्राणायाम कर लिया, थोड़ा सा ध्यान कर लिया, थोड़ा सा भोजन के प्रति सजग हो गए। तो कहते हैं ना कि आहार विहार, है ना, हम्म। आचार विचार, ये हम्म। चार चीजें जब हम ध्यान देते हैं तो दैट इज व्हाट इज योग, है ना। हम्म। आहार विहार आचार और विचार, ये सब चीज को एक साथ जब लेके चलते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा लाइफ जो है ना वो अपने आप ही बस ऐसे चलता चला जाता है। हम्म। तो बहुत ज्यादा पावरफुल है मैम। जैसे कि रूल्स ऑफ द गेम होते हैं, जैसे क्रिकेट खेलना है तो उसका रूल्स है, फॉलो नहीं करोगे तो निकल जाओ फिर। उसी यस, तरीके से इस जीवन को बेहतर जीना है, तो ये रूल्स हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा भी नहीं और कोई छोटी बात नहीं, बेसिक चीज है, आपको फॉलो करना है इफ यू वांट टू लिव अ क्वालिटी एंड सिंपल यस, एंड देखो ना, ब्यूटीफुल जैसे लाइफ। जैसे इवन द नेचर फॉलो द रूल, राइट, है ना। हाँ। प्रकृति भी तो रूल फॉलो करती है ना। सूर्य को उगना है तो वो रोज एक ही टाइम पे उगता है। ऐसा तो नहीं है कि एक दिन 5 बजे उगेगा, दूसरे दिन 10 बजे उगेगा। यस। ऐसा नहीं है। तो प्रकृति हम्म। के साथ एक होना ही रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने जैसा ही है ना। जैसे एक पर्टिकुलर टाइम पे सब कुछ एक रिदम में ही तो है। हम्म। तो what is yoga? Yoga is to bring yourself in the rhythm, bring you back to the rhythm with हम्म। yourself inside as well as outside. That is what is yoga. That is what is connection. है ना, वाह। कनेक्ट हो जाते हैं प्रकृति के साथ भी और अपने आप के साथ भी। That is what is yoga. वाह, वेरी वेरी पावरफुल मैम। मैम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि आप इतने टाइम से इस नॉलेज को शेयर कर रहे हो, तो क्या कुछ ऐसी स्टोरीज हैं या कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस है आपके स्टूडेंट्स के जो आप शेयर करना चाहोगे? एक तो मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया और मैंने शेयर किया, और भी बहुत कुछ मैं शेयर कर सकती हूँ, लेकिन अभी आपसे हम सुनना चाहते हैं
कि क्या क्या आपने ट्रांसफॉर्मेशंस देखे हैं, जैसे जो छोटी चीजें लगती है बट वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है, फिजिकल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, स्पिरिचुअल लेवल का। कुछ एक दो ऐसा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आप शेयर करना चाहोगे? हम्म। ओके। मेरे से अच्छा तो मेरे स्टूडेंट ही बताएंगे, बट स्टिल आई विल शेयर सम ऑफ द एग्जांपल्स जिसमें कि हाँ। मैंने देखा है लाइफ ट्रांसफॉर्म होते हुए। वैसे तो हम्म। बहुत सारे देखा है, बहुत सारे, बट एक दो जो मुझे लगा कि अच्छा, इतना क्विक। मैंने जब शिशु यूनिवर्सिटी में भी मैंने देखा, कुछ स्टूडेंट्स थे, जब वो फर्स्ट ईयर में आए थे तो बिल्कुल भी जैसे बोलते हैं ना, बिल्कुल नो रूल रेगुलेशन नथिंग, कुछ फॉलो नहीं करना है, कुछ भी, है ना, एक अनुशासन नहीं रखना है, कुछ भी नहीं, इंटरेस्ट नहीं रखना है। एंड देन आई सॉ कि धीरे धीरे ग्रेजुअली इतना अच्छे से उनका लाइफ में मैंने देखा ये ट्रांसफॉर्मेशन, दैट वाज माइंड ब्लोइंग। और इवन अभी भी कुछ दिनों पहले भी मैंने देखा कि एक स्टूडेंट है, अभी भी है एक्चुअली, तो ऐसे है ना, अल्कोहल और दूसरे ये हम्म। सारी चीजों में, हम्म। एंड हाउ he changed, he transformed just because of doing all these things, हम्म। है ना। तो इसमें तो इतनी शक्ति है कि हम्म। अगर आप थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो वो आपको एकदम ट्रैक पे लेके आता है, पहला। हम्म। दूसरा कि मैंने ये भी देखा है कि कोई जैसे मैं किसी और का क्या एग्जाम्पल दूं, मैं अपना एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि जैसे मैंने देखा कि मैं हमेशा बीमार पड़ती थी बहुत ज्यादा, है ना, हम्म। अस्थमा और ये सब, मतलब हम्म। बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाती थी। हम्म। लेकिन जब से मैंने योग शुरू किया, योग पहले शुरू किया था, फिर उसके बाद मैंने सुदर्शन क्रिया सीखा, है ना, और फिर उसके बाद क्रिया और योगा और सब कुछ को जब मैंने अपने जीवन का अंग बनाया तो ये तो ऐसे गायब हो गया। फिजिकल लेवल पे क्या मुझे बात है। अभी भी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, है ना। और जैसे इवन फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, व्हाट नॉट, हम्म। हर तरीके से जो हम बोलते हैं ना कि हम आगे बढ़ जाते हैं, है ना, हम्म। हम बेटर हो जाते हैं, तो हम्म। वो मैंने देखा है। तो ऐसे मेरे पास कई एग्जाम्पल है जो केवल मेरे से कुछ लोगों ने कुछ दिन योगा सीखा है, हम्म। तो इवन कि उनका डायबिटीज ये सब कंट्रोल होता है, ये सब तो खैर सभी लोग जानते हैं कि हम्म। डायबिटीज एकदम कंट्रोल हो गया, दवा छूट गया, और है ना, या फिर ब्लड प्रेशर रहता था वो, है ना, कंट्रोल हो गया, थायराइड का प्रॉब्लम दूर हो गया, ये सब तो सब जानते हैं, ये सब ना साइड इफेक्ट्स है। योग हाँ। करेंगे तो ये सारा कुछ होगा और ही। कभी कभी हमें इन्हीं को लाउड बताना भी पड़ता है, लोग भूल जाते हैं, सो निद्रा में बिल्कुल चले जाते हैं, क्योंकि बेसिक बिल्कुल है, बहुत बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बोलना पड़ेगा कि नहीं आप इधर इम्पोर्टेंट उधर है। घूम रहे हो, बिना मतलब का टाइम वेस्ट कर रहे हो, करो जो एक्स्ट्रा चीजें करना है, बट इससे भी चेंज होगा। इतने सारे एग्जाम्पल्स है, इतने सारे स्टडीज हैं, तो आपका भी होगा। ये बात हमें बार बार रिमाइंड कराना है, और आपने बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल्स दिए जिसमें वो डिसिप्लिन उनका पूरा, जैसे कुछ लोग भाई डिसिप्लिन कैसे हो जाए, फोकस कैसे बढ़ाएं, ये सारी चीजें पूछते रहते, देखते रहते इधर उधर, बट यौगिक साइंस से, इस नॉलेज से सब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। जैसे कहते हैं ना कि वो है अवेलेबल, अब आप कितना उसमें से डिराइव करते हो आपके ऊपर है। वो ऑफर सब कुछ कर रहा है, फिजिकल भी, मेंटल भी, इमोशनल, स्पिरिचुअल, तो जो आप चाहते हो वो ले जाओ। सो हाँ, ये सीखा। इसमें एक चीज जो समझने वाली बात है कि ये समझेंगे कि योगा इज नॉट ओनली डूइंग आसनास, है ना, यस। कोई ऐसे हम्म। जिम्नास्टिक नहीं है कि हम्म। जस्ट, है ना, कर लिया थोड़ा सा पावर योगा, ये हाँ। योगा वो योगा, है ना, ऐसे कर लिया और फिर हो गया। नहीं, जब तक कि हम इसको अपने मन के साथ, अपने मतलब हम इसको ओवरऑल जब तक, है ना, होलिस्टिक वे में नहीं लेते हम्म। हैं, तब तक हम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देख सकते हैं, है ना। हम्म। क्योंकि आजकल तो बहुत सारे जिम में भी योगा सिखाते हैं, तो क्या हम्म। वो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है क्या, ये हमें समझने की जरूरत है। ट्रू। Along with the physical things, definitely it is going to help you physically, हम्म। फिजिकल वे में अपने आप को ठीक रखने के लिए, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड इट मोर इन अ मोर डीपर वे, है ना, हम्म। दैट इज, मैम दैट जो भी मेक्स इट आपने, हाँ, शेयर किया उसमें क्या है कि एक एग्जांपल मैं शेयर करती हूँ कि एक इंडिविजुअल मेरे पास आए थे, उन्होंने बोला कि मैं 6 मंथ से योगा प्रैक्टिस कर रही हूँ,
बट मुझे पीस ऑफ माइंड नहीं मिला। तो मैंने सोचा ये कौन सा योगा आप प्रैक्टिस कर रहे थे जिससे आपको पीस ऑफ माइंड आपको कभी महसूस ही नहीं हुआ, तो मुझे समझ में नहीं आई बात। तो ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं या लोग हैं या प्रोफेशनल्स हैं, पता नहीं उनका क्या बैकग्राउंड है, मुझे तो नहीं पता, बट वो क्लेम करते हैं, वो सिखाते हैं, सारी चीजें करते हैं जिससे लोगों को वो स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, जो एसेंस है, वो होलिस्टिक जो इसका पावर है, वो नहीं एक्सपीरियंस होता है। मैं नहीं कहती हूँ कि हमेशा पीसफुल रहोगे, बट एक बार तो एक्सपीरियंस करोगे और वापस वापस रिपीट करोगे तो उस स्टेबिलिटी में तो रह सकते हो ना एटलीस्ट। तो कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। तो इस मार्ग में बहुत सारी चीजें होती है। तो मैम एक राइट मेंटर, एक राइट स्पिरिचुअल गाइड या राइट योगा टीचर कैसे फाइंड आउट करे एक मेंटर और सीखे उस चीज से, तो आप क्या गाइड करोगे? What is the right way to start the yogic journey with a good spiritual and yogic mentor? Uh, yes, of course. In market, there are, if you will see in society, और ऐसे अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा अच्छा ये है, ये है, ये है, हम्म। कहाँ जाना चाहिए, है हम्म। ना, क्या करे, समझ में तो नहीं आता है, ये बात सही है। और इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप अल्टीमेटली कहाँ पे जाके आपको पीसफुल फील होगा, कहाँ आप कनेक्ट कर पाओगे अपने आप से। बट राइट। यहाँ पे मैं यही कहना चाहूंगी कि आपको लगे कि यस, दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, है ना। ये एक चीज होती है, आपको अपना इनर गाइडेंस को देखना चाहिए कि हम्म। आपको क्या अंदर से फील होता है हम्म। ना। और फिर उसके बाद जज करना चाहिए कर कि है ना, ये इससे मुझे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, हर वे में अगर आपको लगता है कि इट इज हेल्पिंग यू टू कम अप, देन डेफिनेटली इट इज ओके। हम्म। वेरी पावरफुल। तो पहली चीज है कि बैठ के ओवर थिंकिंग मत करिए, निकलिए, सीखिए किसी से भी, और उसके बाद अपना एनालाइज करिए, थोड़ा एक्सप्लोर यस, करिए एंड बी स्टिक। अगर एक बार पता चल गया कि दिस इज वेयर आई बिलोंग, देन स्टिक टू दैट। डोंट डू यस, शॉपिंग ऑफ स्पिरिचुअल शॉपिंग। वो भी इम्पोर्टेंट है। राइट। क्योंकि हर किसी का एक अपना वो होता है, मतलब हाँ। नीड होता है, मे बी कि उनका नीड के अनुसार उनको मिला कि नहीं, ये उसके हिसाब से फिर उनको खुद से चेक करना चाहिए। और फिर ये तो सीढ़ी है ट्रू। ना। हो सकता है कि शुरू में आपने जो योगा सीखा, उसके बाद फिर आप थोड़ा सा और ऊपर हाँ। उठते हो, फिर हाँ। आप और थोड़ा सीखते हो, फिर थोड़ा और ऊपर उठते हो, तो इस तरह से हाँ। ये जर्नी है, चलता यस। रहता यस। है ना। तो व्हाट यू आर लुकिंग फॉर दैट मैटर्स। अभी कोई बिगिनर्स को सिर्फ आसन चाहिए, जो भी चाहिए, तो आप जिस चीज को हाँ, सीखना बिल्कुल। चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप सीखो, और तो उस तरीके से आपको आगे आगे बढ़ना बढ़ते जाओ, है ना, वहीं पे है। अटकना नहीं है। जस्ट मूव ऑन, आगे बढ़ो थोड़ा। अल्फाबेट सीख लिया तो फिर हाँ। अक्षर सीखा है तो शब्द बनाना सीखते हैं, शब्द सीख लिया तो सेंटेंस बनाना सीखते हैं, वाह। सेंटेंस सीख लिया तो फिर पैराग्राफ लिखते हैं। तो ऐसे लाइफ में भी ऐसे आगे बढ़ते रहना चाहिए, ये बहुत अपने ज्यादा आप ही मिलते यूनिक जाएंगे। पर्सपेक्टिव है मैम, ये बहुत ज्यादा यूनिक है। ऐसा मतलब यही है, सब कुछ एक बार सीख लिया, हम तो सीखे हैं जी, मतलब जो भी है, बट आपको आगे बढ़ते रहना है, और उसमें कोई सही गलत नहीं है। जिसको जो अंडरस्टैंडिंग है एटलीस्ट वहां तक आपको लेकर जा रहा है। तो हर कोई अपने तरफ से एफर्ट कर रहा है, प्योरिटी से काम कर रहा है, बट यू हैव टू चूज व्हाट यू वांट। जैसे हमने क्लास वन भी पढ़ा, टू तो थोड़ी वन बेकार था, नहीं। वन पढ़ना था, जब वन पढ़ना था तो फिर सेकंड में आना था। तो यस, दैट इज वेरी वेरी पावरफुल। मैम करेंटली जैसे हम हमारा तो बहुत ज्यादा प्रिविलेज रहा कि हमें मौका मिला आपसे सीखने के लिए अपने यूनिवर्सिटी में। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, उनको भी यौगिक साइंस सीखना है, मे भी आसनास भी सीखना, मेडिटेशन सीखना, और भी बहुत सारी चीजें सीखनी है आपके थ्रू। तो वो कैसे आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं, क्या क्या प्रोग्राम्स, ऑलमोस्ट क्या क्या टीचिंग्स आप प्रोवाइड लाइक फिलहाल कर रहे हो, थोड़ा सा आप शेयर करना चाहोगे? क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मतलब सबको नहीं मौका मिलता ना इतना ज्यादा ऐसे टीचर से सीखने को, कि मैंने सीखा है और मैंने वो ट्रांसफॉर्मेशन देखा है मेरे भीतर, तो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। तो आप थोड़ा सा बताएंगी? हम्म। हाँ, जैसे मैं प्रैक्टिकल योगा क्लासेस भी लेती हूँ, तो वाह। वो मॉर्निंग और इवनिंग ऑनलाइन तो मैं लेती ही हूँ। हम्म। और उसके अलावा आई गाइड पीपल हु वांट टू गेट सर्टिफाइड
वांट टू बी सर्टिफाइड योगा टीचर। हम्म। जैसे कि जो हमारे गवर्नमेंट का सर्टिफिकेशन होता है वाईसीबी लेवल 1 लेवल 2, तो उसके लिए भी मैं गाइड करती हूँ और उनको हेल्प करती हूँ। ये सर्टिफिकेशन अगर वो लेना चाहते हैं तो, है ना, आई हेल्प देम, है ना। तो उसके लिए भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं लोग जिनको भी ये इच्छा है। और उसमें जो भी फिर, है ना, ये थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो हम लोग ट्राई करते हैं कि वो पूरा ऐसे करके उनको दें ताकि वो सर्टिफाइड योगा टीचर बन सके। हम्म। और अगर किसी को ऐसे जुड़ना है या फिर अपना अपना वो चाहते हैं कि मेंटरशिप मिले, तो वो वैसे भी जुड़ सकते हैं। नो नीड टू बिकम टीचर, बट इफ यू वांट इट फॉर योर ओन लाइफ, तो भी, है ना, जुड़ सकते हैं, है ना, हम्म। सीखने। वो अपने लाइक जीवन में चेंजेस चाहते हैं, सेल्फ ग्रोथ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यस, यस, फिजिकल हेल्थ, यस, मेंटल, इमोशनल, तो आपके थ्रू वो यस। जुड़ करके वो सीख सकते हैं व्हाट एवर दे आर लुकिंग फॉर। हाँ, हाँ। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्क्रिप्शन में कमेंट में वैसे लिंक शेयर कर देंगे, कॉन्टैक्ट्स भी शेयर कर देंगे, तो आप लोग उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। हमेशा ये अपॉर्चुनिटीज वैसे भी प्रेजेंट नहीं रहती हैं बिकॉज मैम इज इनटू मल्टीपल थिंग्स ऑलरेडी, तो ग्रैब योर अपॉर्चुनिटी। मैम कोई ऐसा रिलैक्सेशन प्रैक्टिस है जो आप शेयर कर सकते हो, जिससे थोड़ा सा हमें एक्सपीरियंस हो जाए, हो सकता है ध्यान का या कोई ब्रीदिंग प्रैक्टिस का। सो वुड यू लाइक टू लीड अस लाइक फॉर 4 to 5 minutes, थोड़ा सा फॉर बिगिनर्स ऐसा कुछ। ओके, ओके, फाइन। या तो ओके, सो इसके लिए सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा अपने शरीर को बैठ करके ही करेंगे। हाँ हाँ हाँ, बैठ करके, बैठ करके ही करेंगे, हाँ। ठीक। तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन के लिए जस्ट ऐसे थोड़ा सा शेक कर सकते हैं हाथों हम्म। को। हम्म। वैसे भी माइंड हमारा शेक होता ही रहता है ना, हॉप यस। करता रहता है, कभी इधर कभी उधर। तो यस। थोड़ा सा शेक करते हैं, थोड़ा सा। ओके, थोड़ा सा अपने कंधों को ऊपर नीचे करते हैं, हम्म। थोड़ा सा रोटेट करते हैं कंधों को। हम्म। ऑपोजिट, रिलैक्स। थोड़ा सा गर्दन को, लेफ्ट हैंड राइट, अगेन लेफ्ट, while breathing out go to the left, and while breathing out go to the right, like this, up and down. Take your head back, feel the stretch in front part of your neck, and then breathe out, take it down. Again up, सांस लेते हुए, and down. One last time, breathe in, take your head up, feel the stretch, and slowly breathe out, relax. You may just move your head in circular movement, not making too much effort, simply rotate it. Then opposite, and relax. Okay. You may just twist your body, looking back, just twist. Wherever you are, ऐसे पीछे ट्विस्ट करके स्पाइन को, कहते हैं ना कि स्पाइन अगर सफल है, ढीला है, तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा है। Okay, relax. Keep your eyes closed, body relaxed.
A gentle awareness in your whole body from tip of the toes to top of the head. पैर के नाखून से लेकर सिर की चोटी तक अपने पूरे शरीर को महसूस करेंगे। इसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखेंगे, प्रेम का भाव रखेंगे। और पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। जस्ट रिलैक्स योर होल बॉडी। कंधों को भी ढीला छोड़ देंगे, गर्दन, पीठ। सांसों को ध्यान देंगे। Just let your breath go in and out. Be aware of your breathing. सांसें आ रही हैं और जा रही हैं, केवल इसको देखें। ये जैसे आ रही है आने दे, जैसे जा रही है जाने दे। Let it be free. Just be aware of your breath. और धीरे से अपना ध्यान अपने मन पर, विचारों पर ले जाएंगे और इसको भी ढीला छोड़ दे, खुला छोड़ दे। विचारों को आने देते हैं, जैसे आसमान में बादल आते हैं और जाते हैं, वैसे ही मन में भी विचार आते हैं और जाते हैं। लेट इट कम एंड गो, यू जस्ट बी द विटनेस। अपने ही विचारों को देख रहे हैं, किनारे बैठकर। और अपनी ही भावनाओं के प्रति सजग हो जाए। अच्छी भावनाएं, बुरी भावनाएं, जैसी भी, लेट इट बी देयर, जस्ट रिलैक्स। हम शांति और खुशी के स्रोत हैं। और मुस्कुराते हुए अपना ध्यान अपने भावनाओं पे, विचारों पे और अपने शरीर पर लेकर आए। और अपने चारों तरफ के वातावरण के प्रति सजग हो जाए। मुस्कुराते हुए गहरी सांस भरें और जाने दें। और जब भी आपको अच्छा लगे, अपनी आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ज्यादा पावरफुल था। आई एम फीलिंग सो मच ऑफ रिलैक्सेशन एंड हाइटेंड एनर्जी। Yes. सर्टेन कि जितने लोगों ने भी इसको देखा है और साथ में प्रैक्टिस किया है, अगर आपने नहीं किया सिर्फ देख रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर आप वापस जाइए और वापस से इसको प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुनने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपने एक्सपीरियंस किया, अब आपका टाइम आ गया एक्शन लेने का। तो हमने ऑलरेडी लिंक शेयर किए हुए हैं, आप वहां से कनेक्ट हो जाएंगे और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए। लर्निंग ऑल दीज थिंग्स एवरी सिंगल डे इन एक्सटेंडेड फॉर्मेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। 15 मिनट 10 मिनट करने से ज्यादा फायदा नहीं है, रिपीटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
So this is what is important. और we'll end Yes. the session over here. एक final question है मेरा मैम से. मैम, is there anything that you want to share? Any final stuff you want to share, and then we'll end the session. Yeah. कुछ यस, कहना आई है? जस्ट वांट टू से कि है ना, ऐसे नहीं सोचना है कि योगा इज टू बी जस्ट एफर्ट एंड एफर्टलेसनेस, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो है ना, ये जीवन भी तो इसी का कॉम्बिनेशन है ना। द होल डे वी मेक एफर्ट एंड देन एट नाइट वी बिकम एफर्टलेस, गो हम्म. टू स्लीप, राइट। तो बस वही हमें योग में भी करना होता है कि थोड़ा सा एफर्ट किया, थोड़ा सा हिले डुले, हाथ पैर हिलाया, मन को थोड़ा डिसिप्लिन में लेकर आए, है ना। और फिर उसके बाद एफर्टलेस होकर बैठ गए, तो ये बहुत जरूरी है। और ये हमारे लाइफ के क्वालिटी को बहुत बेहतर कर देता है। इसीलिए बोलते हैं ना कि योग से ही होगा, तो दैट इज ट्रुथ, है ना। जब आप योग करोगे तो आपको लगेगा कि अरे अभी तक क्यों नहीं किया था। तो इसीलिए इसको बोलते हैं ना, शुभ से शीघ्रम, तो ये शुभ है, इसको शीघ्र किया जाना चाहिए। तो इसी के साथ मैं भी अपनी बात समाप्त करना चाहती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रज्ञा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं लोगों के साथ जुड़ूं और लोगों के साथ ये ज्ञान को फैला सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, ma'am. Thank you for your time. I'm so very grateful. Thank you so much.